हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बनाते हैं कि अपना तीनों अकाउंट एक साथ बनाते हैं। अक्सर बच्चों लोग का यही प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए यहाँ पे एक ठो क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व कर देखते हैं। तो इसमें कह रहा है प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2005, यानी 2005 का यह है। एक डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग का देखना है। तो सबसे पहले मशीनरी 27,000 दिया हुआ है, उसके बाद सैंडरी डेफ्टर दिया हुआ है, उसका ड्राइंग दिया हुआ है, उसके बाद परचेज दिया हुआ है, वेजेज है, और उसके बाद सैंडरी एक्सपेंसेस है, और उसके बाद सेल्स है, रेंट एंड टैक्सेस है जो 1,350 रुपया है, और उसके बाद कैरी इनवर्ड है, उसके बाद बैंक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आ गया ओपनिंग स्टॉक, कैपिटल और बिल्स पेबल और सेंड्री क्रेडिटर। इसका क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग डेट है यहाँ पे 31 मार्च 2005 को है। इसका अमाउंट दिया है 22,400। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट पहले से बना कर ही रखा हुआ हूँ। तो इसमें इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आपका पार्टिकुलर आ जाएगा, उसके बाद अमाउंट, फिर पार्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन आएगा। तो अपने जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग इसमें देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन आता है। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मेट आता है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो में देखेंगे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे है, और उसके बाद खोजेंगे और क्या चीज़ आता है। तो यहाँ पे परचेज आ जाएगा। उसके बाद परचेज के बाद यहाँ पे आप लोग आ जाएगा कैरी इनवर्ड, यहाँ पे आ जाएगा एक ठो ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका वेजेज आ जाएगा। तो ये आ गया डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू तो यहाँ पे लिख दिए टू ओपनिंग स्टॉक। इसका हम लोग अमाउंट देख लें कितना है। तो बैक करके देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 6,000। तो इसको हम लोग अमाउंट को लिख लेंगे अपना। तो यहाँ पे अमाउंट हम लोग लिख लिए। उसके बाद परचेज हम लोग देखे हुए थे। तो यहाँ पे टू परचेज लिख लेंगे, परचेज लिख लिए। अब उसके बाद और क्या था, टू कैरीज इनवर्ड। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू कैरीज इनवर्ड। तो ये लिख लेंगे, इसका अमाउंट लिख लेंगे। हम लोग परचेज का अमाउंट देखे हुए थे, था 58,500 था। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद कैरीज इनवेजेज का है 450 रुपया। उसके बाद है टू वेजेज का, टू वेजेज का हो गया आपका, सॉरी इस हो जाएगा टू वेजेज का आपका अमाउंट हो जाएगा 15,000। अब उसके बाद यहाँ पे और क्रेडिट साइड में आपका चलाएगा। इसमें दिया हुआ है यहाँ पे केवल सेल दिया हुआ है, और हम लोग का कुछ नहीं दिया हुआ है। तो एक ठो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या दिया हुआ था यहाँ पे बाई सेल, उसके बाद था बाई आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे देख लें क्लोजिंग स्टॉक कितना था। तो हमारा था 22,400, और यहाँ पे था आपका सेल्स था 73,500। चलिए यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद में हम लोग टोटल करेंगे इसका। तो इस साइड का टोटल आपका करने पे आ जाएगा कितना, और यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा आपका 95,900। और इस साइड का टोटल करेंगे। तो इस साइड का टोटल हम लोग कितना आ पा रहा है। तो मेरे में भी इसका थोड़ा टोटल करने पर कितना आ रहा है आपका, आ रहा है। तो हम लोग को लग रहा है कि इस साइड का कम आ रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, अपना हम कैलकुलेटर कर लिए हुए हैं।
तो इसका माइनस करने पे हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। आप लोग का कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15,900, इतना देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग को 95,900 आया था, तो इसको लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख लेंगे सबसे पहले डेबिट साइड क्या चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं डेबिट साइड में सबसे पहले क्या चीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का डेबिट साइड में सबसे पहले आ रहा है कैरेज एक्सपेंस आ रहा है, यानी सैलरी एक्सपेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सैलरी एक्सपेंस भी है और सैलरी डेप्टर भी है। तो डेप्टर हमेशा आता है क्या चीज़ में, बैलेंस शीट में आता है, और सैलरी एक्सपेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये याद रखिएगा, यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम लोग सबसे पहला ये आया, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे रेंट एंड टैक्सेस हो गया, और अब 2 ठो ही मिल रहा है इसमें, और एक साइड तो प्रॉफिट है हलाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखते हैं 2, तो 2 यहाँ पे सैलरी लिखते हैं एक्सपेंसेज, और सैलरी एक्सपेंसेज का 600 अमाउंट लिख दिए। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं टू रेंट एंड टैक्सेस। टू रेंट एंड टैक्सेस कितना है, 1350 रुपया लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग का इस साइड यहाँ पे जो हम लोग का प्रॉफिट में हुआ था, यहाँ पे यहाँ पे CD लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग के चला जाएगा क्रेडिट साइड में चला आता है, प्रॉफिट को लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग का कितना आया था, यहाँ पे देखिए, तो आया था हम लोग का 15,900। यहाँ पे 15,900 लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग दोनों अमाउंट जोड़ेंगे, तो यह 15,900 ही रह जाएगा, क्योंकि एक ही अमाउंट है इस साइड। और इसको भी हम लोग जोड़ेंगे तो मे भी आ जाएगा आप लोग का 9, यानी 19,50 आ जाएगा। तो यह कम आ रहा है, तो इसमें हम लोग को घाटा लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, माइनस किए तो हम लोग का आया है 14,000। तो हम लोग 14,000 लिख लिए। यहाँ के टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 19,900। और अब इसके आगे हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम लोग इसमें देखते हैं अपने क्वेश्चन में कि इसमें बैलेंस शीट में कौन कौन जाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें जाएगा कैपिटल। तो हम लोग अपने में देखते हैं, यहाँ पे कैपिटल है, तो हम लोग कैपिटल के ले लिए। और कैपिटल के अंतर्गत में हम लोग को नेट प्रॉफिट प्लस करना रहता है। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेट प्रॉफिट आएगा था, इसको यहाँ पे प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लायबिलिटी साइड में जो हम लोग का खर्च है उसको। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल हम लोग का दिया हुआ है आपका 60,000 दिया हुआ है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट हम लोग ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, कितना हम लोग का ऐड हुआ था उधर, 14,000। ऊपर देख लीजिए यहाँ पे आया हुआ है 14,000। तो ऐड करेंगे। और उसके बाद ड्राइंग हम लोग का है एक ठो, तो ड्राइंग हमेशा लेस होता है, तो ड्राइंग लेस होगा। तो ड्राइंग का हम लोग का अमाउंट कितना है, 27,000 है। तो यहाँ पे 2,700 है। तो इसको, और इसके आगे देखेंगे हम लोग का कहाँ है लायबिलिटी में, इस साइड और देखेंगे तो हम लोग को सैलरी क्रेडिटर आ जा रहा है। तो यहाँ पे सैलरी क्रेडिटर है। उसके बाद आप लोग का बिल्स पेबल आ जा रहा है। तो यहाँ पे सैलरी क्रेडिटर लिखेंगे, और यहाँ पे आ जा रहा है आपका बिल्स पेबल आ जा रहा है। और इस साइड का हो गया, यानी क्रेडिट साइड का हो गया। अब डेबिट साइड में चलते हैं, क्या चाहिए हम लोग का एसेट है जो खर्च है, उसमें क्या चाहिए आ रहा है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग का आ रहा है इधर, यहाँ पे मशीनरी आ जा रहा है, आपका डेप्टर आ जा रहा है, सन्ड्री डेप्टर आ जा रहा है। उसके बाद हम लोग का एक बैंक आ जा रहा है, और क्या चीज़ आ रहा है, बैंक, चलिए इतना ही आ रहा है। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है जो लास्ट में आता है हम लोग के सामने, क्लोजिंग स्टॉक। तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का आ रहा है क्या चीज़, मशीनरी। तो मशीनरी हम लोग का आ रहा है कितना, 27,000। तो मशीनरी लिख दिए। और यहाँ पे बैंक आ रहा है,
बैंक आ गया 4500। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हो गया 22,400। थोड़ा राइटिंग में थोड़ा रहती है, थोड़ा स्पीड करके लिख रहे हैं आप लोग, हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग को थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा देखने में, तो देख लीजिएगा। और यहाँ पे सैलरी डेबिटर हो गया, तो यहाँ पे कितना दिया है 21,600। अब हम लोग बैलेंस करते हैं दोनों साइड। कभी भी देखिएगा बैलेंस शीट में दोनों साइड जब अमाउंट बैलेंस होता है उसके बाद ही आपका आंसर आ पाता है। तो इसका हम लोग का टोटल आ गया था 71,300। यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो इसको केवल इसको यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा। तो उसके बाद इसका अमाउंट कितना था सैलरी क्रेडिटर का 1400। तो यहाँ पे अब आ गया 28,000 बिल्स पेबल का था। अब इसको हम लोग टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल हम लोग करने पे आ रहा है आप लोग कैलकुलेटर कर लीजिएगा, मैं भी कैलकुलेटर कर लिया हूँ। तो यहाँ पे 75,500 आ रहा है और इस साइड में आ जा रहा है अभी 75,500 में भी आ ही जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह हम लोग का ये कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप लोग हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी नहीं भूलिए। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।